हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर टू यू अकेडमी पर। और आज जो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं मैं, वो इग्नू EHI 05 जो आपकी किताब है मॉडर्न इंडिया की, जिसका नाम है इंडिया फ्रॉम द मिड 18th सेंचुरी टू 19th सेंचुरी। तो उसका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मैं ब्लॉक 3 के जो जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं ब्लॉक 3 में से, वो सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको लेकर आया हूँ आज आपके लिए। और इस ब्लॉक में क्या है, इस ब्लॉक में आपके जो चैप्टर्स हैं वो यूनिट 8 से लेकर यूनिट 13 तक हैं। तो कितने चैप्टर्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 चैप्टर्स हैं इसमें। तो इन 6 चैप्टर्स में से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैं अभी इसमें लेकर आ रखा हूं। और ब्लॉक 2 का और ब्लॉक 1 का वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं, आप जाकर के वहां पे देख सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जिसका देखिए ब्लॉक 3 का जो नाम है आपका, और इसका जो चैप्टर ब्लॉक 3 का जो नाम है वो है आपका ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट एंड कंसोलिडेशन। और इसका जो चैप्टर स्टार्ट होता है वो होता है यहाँ से, देखिए ये चैप्टर नंबर 8 है आपका, यूनिट नंबर 8। तो यूनिट 8 के जो क्वेश्चंस हैं वो ये हैं, ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं कि व्हाट वर द कॉजेज ऑफ बंगाल बिफोर द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट। ठीक है, क्या कॉजेज थे बंगाल के कि ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट हुआ। और हमें पोजीशन बंगाल की ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट से पहले पोजीशंस का पूछ सकता है कि इनकी बंगाल की क्या पोजीशन थी ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट से पहले। और एक शॉर्ट नोट लिखने को बोल सकता है किस तरीके से बंगाल को कॉन्क्वेस्ट किया गया ब्रिटिश द्वारा। और ये भी पूछ सकता है कि सिग्निफिकेंस ऑफ ब्रिटिश सक्सेस इन द हिस्ट्री ऑफ बंगाल, एक ये क्वेश्चन बन सकता है। देन उसके बाद कन्फ्लिक्ट एंड द एक्सपेंशन ऑफ साउथ इंडिया, ये साउथ इंडिया का ये अगला चैप्टर है ये। तो इसमें क्वेश्चंस बना सकता है कि डिस्कस द मेजर ट्रेडिंग कंपनी सिचुएटेड इन द साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में कौन सी मेजर ट्रेडिंग कंपनी थी वो जो कि सिचुएटेड, और क्रिटिकली एग्जामिन करने को बोल सकता है रिलेटिव स्ट्रेंथ और उनकी वीकनेस, जो कि वीकनेस ऑफ पावर्स भी, स्ट्रेंथ, रिलेटिव स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों के बारे में पावर्स की बात कर सकता है। देन उसके बाद अगर हम आगे चलें तो वो क्वेश्चन एक और पूछ सकता है इसमें, इसी चैप्टर में से, कि एग्जामिन द नेचर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द इंग्लिश एंड द फ्रेंच कंपनीज कंप्लीट अनफोल्डेड फ्रॉम 1740s ऑनवर्ड। ये एक क्वेश्चन बन सकता है, कॉन्फ्लिक्ट इंग्लिश और फ्रेंच के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट है इसके ऊपर। एक बन सकता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन बैटल ऑफ वॉन्डिवैश, बैटल ऑफ वॉन्डिवॉश के बारे में क्वेश्चन बन सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे के सारे क्वेश्चन अगर आप तैयारी करेंगे तो मैं गारंटी से बोलता हूँ आप पक्का आपके बहुत ही अच्छे नंबर आने वाले हैं। और क्रिटिकली एग्जामिन अगला क्वेश्चन बन सकता है उसी चैप्टर में से आपका, कॉन्फ्लिक्ट एंड एक्सपेंशन साउथ इंडिया वाले में से। तो क्रिटिकली एग्जामिन द रिलेटिव स्ट्रेंथ एंड द वीकनेस ऑफ इंग्लिश एंड फ्रेंच इन इंडिया। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ और वीकनेस फ्रेंच और इंग्लिश की दोनों की बोल रहा है, ये क्वेश्चन बन सकता है। और उसके बाद आता है हमारा अगला चैप्टर, अब अगला चैप्टर जैसे एंग्लो मराठा और मैसूर वॉर्स के बारे में है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट डिड द मराठास एंड द मैसूर स्टेट फेल, व्हाई डिड द मराठास, सॉरी यहाँ पे ये गलत हो चुका है, या तो इसलिए यहाँ वाइड वाई होगा, व्हाई डिड मराठा और मैसूर स्टेट फेल अगेंस्ट द ब्रिटिश। मराठा स्टेट और मैसूर की जो स्टेट थी ब्रिटिश के सामने कैसे फेल हो गई, तो ये क्वेश्चन बन सकता है। डिस्कस द स्ट्रगल ऑफ सुप्रीमेसी बिटवीन द ब्रिटिश एंड द इंडियन स्टेट, सुप्रीमेसी स्ट्रगल ब्रिटिश के और इंडियन स्टेट के बीच की जो सुप्रीमेसी के लिए जो स्ट्रगल थी उसके बारे में बोल सकता है कि इसको आप डिस्कस कीजिए। एग्जामिन द फेलर ऑफ इंडियन स्टेट्स, और इंडियन स्टेट्स का फेलर किस प्रकार हुआ वो क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि एग्जामिन द पावर इन मैसूर एंड मराठा, मतलब पावर जो मैसूर और मराठा में थी उनको एग्जामिन करने को बोल सकता है। शॉर्ट नोट बोल सकता है मैसूर बार के ऊपर लिखने को, मराठा स्टेट्स के ऊपर कुछ डिस्कस करने को बोल सकता है। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं। देन उसके बाद हमारा आता है ब्रिटिश एक्सपेंशन इन द नॉर्थ इंडिया। तो ब्रिटिश एक्सपेंशन जो कि नॉर्थ इंडिया में हुआ उसकी अगर हम बात करें तो वो उसमें क्वेश्चन आपके बन सकते हैं कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में ब्रिटिश रूल किस तरीके से एक्सपेंड हुआ उसके बारे में एक क्वेश्चन बनाने को बोल सकते, एक क्वेश्चन आ सकता है। और इसमें से एक क्वेश्चन बन सकता है कि राइट ऑन द प्रोसेस ऑफ ब्रिटिश एक्सपेंशन इन नॉर्थ इंडिया। प्रोसेस क्या थी ब्रिटिश एक्सपेंशन की नॉर्थ इंडिया में, ठीक है, किस तरीके से ये बना, इसके बीच में क्या क्या प्रोसेस थी, वो सारी की सारी ये पूछ सकता है। और बोल सकता है कि मेरिट्स और डिमेरिट बताइए सब्सिडी अलायंस के।
सब्सिडियरी अलायंस का मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में बोल सकता है कि इसके बताइए। देन उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा ब्रिटिश एक्सपेंशन बियॉन्ड इंडियन फ्रंटियर्स। इंडिया के फ्रंटियर्स के बाहर जाकर के देखें, द बॉर्डर्स के बियॉन्ड बॉर्डर्स की बात करें तो ये क्वेश्चन इसमें बन सकता है कि व्हाई डिड द ब्रिटिश ट्राई टू एक्सपेंड देयर कंट्रोल बियॉन्ड द इंडियन बॉर्डर। ब्रिटिश ने इंडिया के बॉर्डर्स के बाहर भी जाकर क्यों अपना कंट्रोल बनाने की कोशिश की, ऐसा क्यों ट्राई किया उन्होंने। और आपको रेफरेंस देना है किसका, एक्सप्लेन विद द रेफरेंस टू चाइना और अफगानिस्तान। चाइना और अफगानिस्तान का रेफरेंस देकर के क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये चाइना और अफगानिस्तान के साथ में क्या हुआ। देन क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाई डिड द ब्रिटिश अटेम्प्ट मिलिट्री एक्सपेंडिचर्स इन अफगानिस्तान। अब ये क्वेश्चन बन सकता है कि ब्रिटिश ने मिलिट्री एक्सपेडिशंस अफगानिस्तान में कैसे किया, क्यों किया, ठीक है। और क्वेश्चन बन सकता है, एक और क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाई ब्रिटिश वाज सक्सेसफुल इन द अटेम्प्ट्स ऑफ एस्टैब्लिश सुप्रीमेसी ओवर बर्मा। ब्रिटिश किस तरीके से सक्सेसफुल हुए बर्मा के ऊपर अपनी सुप्रीमेसी एस्टैब्लिश करने के लिए, किस तरीके से वो ब्रिटिश जो हैं वो सक्सेसफुल हुए, तो इसके बारे में क्वेश्चन एक बन सकता है। एक और क्वेश्चन बन सकता है ब्रीफली डिस्कस द ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड विद द इंडिया इन चाइना। अब ईस्ट इंडिया कंपनी की जो ट्रेड है आपकी इंडिया और चाइना के साथ में, ईस्ट इंडिया कंपनी की इंडिया और चाइना के साथ में, उसके बारे में बोल सकता है कि ये क्या, इसका क्या ब्रीफली डिस्कस कीजिए। अब बोल सकता है कि शॉर्ट नोट, अ नोट ऑन द स्ट्रेट सेटलमेंट्स के बारे में बोल सकता है, स्ट्रेट सेटलमेंट्स के बारे में बोल सकता है बनाने को। फिर एंग्लो बर्मीज वॉर के बारे में बोल सकता है, फॉल ऑफ बर्मा एंड म्यांमार के बारे में क्वेश्चन बन सकता है। एंग्लो बर्मीन वॉर और बर्मा जो कि आपका फॉल हुआ किस तरीके से, नाउ म्यांमार जिसे हम बोलते हैं, तो इनके बीच का भी पूछ सकता है कि क्या क्या हुआ था, तो इसके एंग्लो बर्मीज वॉर के बारे में पूछ सकता है। एक ये लास्ट टॉपिक है, ये हमारा लास्ट चैप्टर है इस ब्लॉक का, इंपीरियल आइडियोलॉजी ओरिएंटलिस्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ द इंडिया एंड द यूटिलिटेरियंस। तो इसमें क्वेश्चंस बन सकते हैं कि हाउ वर द यूटिलिटेरियंस आइडिया ऑन इंडिया डिफरेंट फ्रॉम द ओरिएंटलिस्ट वन। किस तरीके से यूटिलिटेरियन आइडिया जो थे इंडिया के ऊपर में वो ओरिएंटलिस्ट वन से किस तरीके से अलग थे, ये क्वेश्चन बन सकता है। और क्वेश्चन बन सकता है डिफरेंट स्टैंड्स ऑफ ब्रिटिश आइडियाज ड्यूरिंग द अर्ली पार्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल। अर्ली पार्ट ऑफ ब्रिटिश रूल में ब्रिटिशर्स के क्या स्टैंड थे, ये क्वेश्चन एक बन सकता है यहाँ से। और एक और क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट वाज द रोल ऑफ मुनरो, थॉमस मुनरो सी विद विलेज कम्युनिटी के साथ में। मुनरो का क्या रोल था विलेज कम्युनिटी के साथ में, इस क्वेश्चन को बन सकता, एक क्वेश्चन एक ये बन सकता है। बोल सकता है कि वर्ड राइट अबाउट यूटिलिटेरियंस के बारे में बोल सकता है लिखने को। और डी इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड द कॉजेज ऑफ डिक्लाइन, मतलब डी इंडस्ट्रियलाइजेशन और इसके कॉजेज क्या थे, इसके बारे में क्वेश्चन बोल सकता है कि इसके कॉजेज क्या थे, आप इसको बताइए। तो एक ये क्वेश्चन बन सकता है। एक और क्वेश्चन आपका ये बन सकता है इसमें कि हाउ डिड द यूटिलिटेरियंस परसीव द क्वेश्चंस ऑफ द लैंड रेवेन्यू। यूटिलिटेरियंस ने किस तरीके से लैंड रेवेन्यू जो इंडिया में था उसके क्वेश्चन को कैसे परसीव किया, वो क्वेश्चन बन सकता है। एक ये क्वेश्चन बन सकता है लास्ट क्वेश्चन जो हमारा 67 नंबर का है ये, तो डिस्कस द आइडिया ऑफ इवेंजेलिकल्स एंड यूटिलिटेरियंस। इनके आइडियाज के बारे में बोल सकता है कि इनका क्या आइडियाज थे। तो ये थे हमारे, देखिए दोस्तों, इस ब्लॉक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो मैंने सारे क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड कर दिए हैं। तो दोस्तों आपने अगर अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इन क्वेश्चंस के जब मैं आंसर्स अपलोड करूं तो आपको आसानी से मिल जाएं। तो दोस्तों मैं इनके आंसर्स भी अपलोड करूंगा, ऐसी बात नहीं, मैं समझाऊंगा भी, हर टॉपिक को एक एक करके सारे टॉपिक समझाऊंगा। मैं सबसे पहले इस ब्लॉक के इस किताब के जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपके सामने पुट करना चाहता हूं। देन ये सारे के सारे जब पुट हो जाएंगे देन उसके बाद मैं सारे के सारे टॉपिक्स को एक एक करके सब समझाता हुआ चलूंगा। तो दोस्तों आप मेरे साथ बने रहें और ऐसे चैनल को सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों को शेयर कर दें। आप जितना शेयर करेंगे उतना ही आपके दोस्तों को पता लगेगा और चैनल का ग्रोथ होगा और आपको भी आसानी से और अच्छा कंटेंट मिलेगा। तो अब दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।